सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास के बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे टॉपिक की भी वीडियो बना दीजिए और खासकर क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से बोर्ड का आएगा 2024 में, उसके बारे में हमें गाइड कर दीजिए। तो बच्चों की डिमांड पे आज की हम वीडियो लेके आए हैं। 10th क्लास एसएसटी सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट के पर हम बात करेंगे कि 2024 का जो एसएसटी का पेपर आएगा यानी कि सोशल साइंस का पेपर आएगा वो किस आधार पे आएगा और उसकी वेटेज वगैरह क्या रहेगी। आइए इसमें जानते हैं। बच्चों आपको पता ही है कि एसएसटी में जो है हमारी 4 बुक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो उसी के तहत जो है हम एक वन बाय वन बात करेंगे कि 2024 का जो बोर्ड का पेपर है उसमें किसका कितना हिस्सा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो सिलेबस रहेगा बोर्ड एग्जाम में वो रहेगा, ये टॉपिक आएंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोब वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड मैप पॉइंटिंग, यानी कि मैप भी इसमें से आएगा। कुल मिला के 18 नंबर के जो है थ्योरी आएगी और 2 नंबर का मैप आएगा। इस तरह से हिस्ट्री का जो पेपर है, जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो 20 मार्क्स का आएगा। उसके हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। उसका जो सेकंड पार्ट होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक होते हैं पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसका जो वेटेज रहने वाला है 20 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस आएगी वो भी 20 नंबर की आएगी। 25% उसका वेटेज बनता है। फिर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी से जो है ये टॉपिक आएंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इनकम इकोनॉमी एंड मैप पॉइंटिंग। कुल मिला के इसमें से भी मैप का ही क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी से। 17 नंबर की थ्योरी आएगी और 3 नंबर का आपका मैप आएगा। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें बच्चों तो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक आएंगे फाइनल में वो आएंगे डेवलपमेंट यानी कि विकास, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता ही है 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, उस पर अलग से टॉपिक से हम बात करेंगे। मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन। इस तरह जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा वो भी 20 नंबर का रहेगा और 25% रहेगा। इस तरह से अगर हम देखें तो 20-20 नंबर के चारों सब्जेक्ट आएंगे और सबकी वेटेज 25-25% रहेगी। तो टोटल 80 नंबर का हमारा जो है पेपर रहने वाला है, जिसमें से हर पार्ट से 20 मार्क्स का आएगा। अब बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर पेपर में कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसको भी जान लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, ये हमारी तैयारी करने में और कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में बहुत उपयोगी रहती है। अगर बच्चों को पता ही नहीं होंगे कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे तो उस हिसाब से तैयारी भी उनकी कमजोर रह जाती है। बच्चों सबसे पहले जो है आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 20। ये ध्यान रखना 20 क्वेश्चन आपके जो 1 मार्क्स का आएंगे, जिसमें एसोसिएशन, रीजन, डिफरेंट, स्टेम और मैचिंग वगैरह जो भी हो सकता है। 20 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे 20 मार्क्स के लिए। और परसेंटेज आपका आपका 25%। वो इसलिए क्योंकि 80 नंबर का पेपर है तो 25% जो है आपके 1 मार्क्स से आएंगे। फिर बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। जो 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे और इसकी जो वेटेज हो गई 4 दूना 8 यानी कि 10% हो गई। 3 मार्क्स के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बेस पे। और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे हमारे 5 आएंगे। और अगर 3 पंजे 15 यानी कि 15 नंबर का जो है 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 18.75 इनकी वेटेज रहने वाली है। 4 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो जो है केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एप्लीकेशन एनालिसिस, नॉलेज वगैरह की बात की जाती है। और जब बात करते हैं हम कितने नंबर का क्वेश्चन है तो ये 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर के टोटल आएंगे हमारे 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से 4 या 12 नंबर का जो है आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी वेटेज हो गई 15%। फिर हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 520 यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के जो है 5 मार्क्स के होंगे और इसमें 25% जो है ये वेटेज हो गई। एक मैप भी आता है 5 नंबर का और 5 नंबर का ये हो गया। तो टोटल आपके 5 मार्क्स के कितने हो गए, 25 नंबर के हो गए और इसकी वेटेज हो गई वो 6.5% हो गई। इस तरह से देखे तो 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन आपके हो गए। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि 1 नंबर के 20, 2 नंबर के जो है 4, 3 नंबर के 5, 4 नंबर के 3 और 5 नंबर के 4 और एक
मतलब 5 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल। और इस तरह पेपर आपका कितने मार्क्स का हो गया, 80 नंबर का हो गया। अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 37 क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, उसी के हिसाब से बोर्ड की आप तैयारी करना। अगर हम वेटेज की बात करें तो कुछ बच्चों को ये लगता है कि पूरा पेपर आसान आ जाए, ऐसा ना हो कि पूरा पेपर कठिन आ जाए। तो नहीं, पेपर का ना बच्चों सीबीएसई के द्वारा पहले ही डिजाइन किया जाता है। अगर हम बात करें रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की तो इसके 24 मार्क्स रहेंगे। अगर हम अप्लाइंग की बात करें जिसमें सॉल्विंग प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशंस, अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स, रूल इन डिफरेंट वे, इसके 11 नंबर रहेंगे। थर्ड जो रहेगा फॉर्मुलेटिंग, एनालिसिंग, क्रिएटिंग एग्जामिनेशन एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन, इसके जो है आपके 40 मार्क्स रहने वाले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, पेपर का डिजाइनिंग इस तरह से होती है। और मैप स्किल आपकी 5 नंबर की रहने वाली है। यानी कि 80 नंबर का जो पेपर रहेगा वो इन 4 कैटेगरी में रहेगा टोटल। तो पेपर ना ही ज्यादा कठिन होता है ना ही ज्यादा इजी होता है, हर बच्चे के हिसाब से बनाया जाता है पेपर। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट की। बच्चों स्कूल की तरफ से आपको इंटरनल असेसमेंट दिए जाते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है बोर्ड में आई जानते हैं। आपके कुछ यूटी टेस्ट वगैरह होते हैं जिसको पेन पेपर टेस्ट कहते हैं, उसके आपके 5 नंबर होते हैं। एक मल्टीपल असेसमेंट होता है जिसमें क्विज, डिबेट, रोल पे, वाइवा कुछ भी लिया जा सकता है। इसके आधार पे आपको 5 नंबर दिए जाते हैं सब्जेक्ट टीचर के द्वारा। फिर आपका एक प्रोजेक्ट होता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क की बात की जाती है। वो कंज्यूमर राइट्स, सोशल इश्यू और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। और वो प्रोजेक्ट आपका कितने नंबर का होगा बेटा, 5 नंबर का होगा। उसके बाद एक पोर्टफोलियो के हिसाब से क्लास वर्क, वर्क डन, रिफ्लेक्शन, नरेशन, जर्नल्स भी टीचर्स के द्वारा जो है करवाया जाता है आपको। और उसके उनके आधार पे आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। कुल मिला के आपका जो भी व्यवहार रहता है क्लास में और जैसी परफॉर्मेंस रहती है उसके आधार पे इन 20 मार्क्स में से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो इनका डिवीजन इस प्रकार से है। तो सभी बच्चे हर टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाएंगे, एक्टिविटी भी करते रहेंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, और जो आपको वर्क असाइन किया जाता है उसको भी अच्छे से करेंगे तो आपको 20/20 भी मिल सकने की संभावना रहती है। बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। अभी हमने बात करी थी 10th में एक प्रोजेक्ट रहता है और वो जिसकी वेटेज कितनी थी, 5 नंबर की है। प्रोजेक्ट का काम अगर देखी जाए तो आपकी स्किल को बढ़ाना है, कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाना है। तो इन सब के लिए जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है। खासकर आप कंज्यूमर अवेयरनेस रहे आपके अंदर, सोशल इश्यू के बारे में आप जानकारी रखें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आने वाले विकास के बारे में जाने। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट जो है 5 नंबर का होता है, उसमें 5 नंबर किस आधार पे मिलेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी, इन सब के जो है आपके 2 नंबर होंगे। कोलैबोरेशन मतलब आप किस तरह से मिलकर काम करते हैं। दूसरा कॉम्पिटेंसी क्या है आपकी, प्रेजेंटेशन क्या है, उसके आधार पे आपके 2 नंबर मिलते हैं। और एक क्वेश्चन आप वाइवा के 1 नंबर है। इस तरह से आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। और मोस्टली सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा बच्चों को अच्छे ही नंबर दिए जाते हैं ताकि बच्चों के इंटरनल में मार्क्स अच्छे आए। और खासकर मेहनती बच्चों को तो 18, 19, 20 मिलने की संभावना पूरी ही रहती है। तो सभी बच्चे अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको 15 से लेकर 20 तक के मार्क्स जो है आप आ सकते हैं। और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तो आपके इंटरनल भी अच्छे रहेंगे और एक्सटर्नल भी अच्छे रहेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको 10th के पेपर के बारे में पता चल गया होगा कि किस प्रकार का बोर्ड का एग्जाम रहने वाला है, उसमें हर सब्जेक्ट की वेटेज क्या रहने वाली है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन सबको आपको तैयार रखना है। फिर प्रोजेक्ट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस तरह से इस वीडियो में आपकी पूरी तरह से नॉलेज बन गई होगी। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कोई नई टॉपिक और एसएसटी की वीडियोस भी लेके आएंगे ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में आसानी हो और आपके 80 में से 75 प्लस नंबर ले आए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।